हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं जो तुमको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो टेंशन मत लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आएगा। कहाँ आएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो जो डिसोल्यूशन का सम आएगा ना क्वेश्चन नंबर थर्ड में, उसके ऑप्शन में बिल ऑफ एक्शन आने वाला। क्या आने वाला है? तो एटलीस्ट कुछ नहीं आया ना, 10 में से 6 मार्क्स तो ले लो, पास हो जाएगा ना इधर। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है मालूम है? बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, बिजनेस को पनौती लग गई। क्या लग गई? इसने काला जादू कर दिया। अब बिजनेस लॉस में होगा, बिजनेस बंद हो गया। डिसोल्यूशन मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। तो बिजनेस बंद हो रहा है। कैसे मालूम पड़ेगा बिजनेस बंद हो रहा है? इधर लिख के आएगा दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व। डिसॉल्व बोले तो खत्म। फिर इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? 2 पेज लेना पड़ेगा। कितना पेज? 2। लेफ्ट पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ? इधर कैपिटल अकाउंट बनाओ, है ना। 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम बनाएंगे, 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, और नीचे बनाएगा बैंक अकाउंट, रोकड़ा। ये क्लोज होएगा। क्या आएगा? कैश बैंक ऑटोमेटिकली क्लोज होता है। तो सबसे पहले क्या करने का इसमें डिसोल्यूशन में बच्चे लोग, मालूम पड़ा ना क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ रहा है। तो आपको क्या करना है मालूम है? एडजस्ट पर टिक मार्क नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। सबसे पहले पोस्टिंग एसेट से करेंगे। किधर से करेंगे? एसेट। और एसेट में सबसे पहले कैश को उठाओ। किसको उठाओ? कैश मतलब बैंक। कैश और बैंक एक ही होता है। तुम मेरे को पता एसेट डेबिट होता है, क्रेडिट डेबिट। एसेट क्या होता है? डेबिट। तो कैश को इधर लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम लोग कैपिटल को कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नहीं, कैपिटल को बाय बैलेंस लिखते हैं ना। किधर लिखते हैं? क्रेडिट। क्योंकि कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी होता है। और कैश क्या होता है? एसेट। तो किधर आएगा वो? डेबिट में। कैश किधर आएगा? कितना कैश है? 18,000। इधर लिख देना 18,000। आधा मार्क्स मिल गया। फिर रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। किधर आएगा? सब एसेट्स उठा के इधर पटक दे। क्या बोला मैंने? सब एसेट उठा के रियलाइजेशन के डेबिट में डाल दे। रियलाइजेशन के एसेट्स को किधर डालेगा? रियलाइजेशन के डेबिट। तो क्या क्या दिया बोल? बिल रिसीवेबल कितना है? 6,000। बिल रिसीवेबल कितना है? तो इधर लिख दिया 6,000। ठीक है। फिर क्या दिया है? स्टॉक कितना है? 60,000। स्टॉक की जगह पे कितना डालेगा? डेटर भी एसेट है ना, 54,000 डाल दिएगा। फिर क्या दिया दोस्त? फर्नीचर। क्या दिया है? कितना दिया है? 18,000। और बिल्डिंग कितना दिया है? 60,000। डिसोल्यूशन बोले तो बिजनेस का क्या हो गया? सत्यानाश हो गया ना, बंद कर रहे हैं। कुछ डाउट है क्या? नहीं। अगर एसेट किधर है? डेबिट में है, तो लायबिलिटी किधर रहेगा? एसेट किधर? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी 2 ही है ना, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। लायबिलिटी कितना है? 2 ही है। क्रेडिटर्स और तो क्रेडिटर्स कितना है? 38,400। कितना है? 38,400। और बिल्स पेबल कितना है? 21,600। कितना है? 21,600। मस्त में कॉलम बन गया ना यार। तो तेरे को मतलब 2-2.5 मार्क्स मिल गया। कितना? 2-2.5 मार्क्स। अभी इधर दिया ना कैपिटल, शीतल कंचन। तो कैपिटल को आता ना लिखने, देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शीतल कंचन। लास्ट टाइम 3 कॉलम आया था, तो 3 नाम डालने का। तो कितना दिया? 60 और 72। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 और 72। फिर आपको मालूम है जनरल रिजर्व आएगा। क्या आएगा? जनरल रिजर्व। या प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आएगा? या रिजर्व फंड। क्या आएगा? पार्टनर को शेयर करने का ना, पार्टनर को वॉट नहीं करने का। रेशियो दिया इक्वली। क्या दिया? इक्वली बोले तो आधा आधा। तो रिजर्व फंड कितना है? 24। 2 लोग है ना, तो 24 को कैसे बांटेगा? बोलो तो इसको 12, इसको 12। जनरल रिजर्व है क्या? नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? कभी कभी ऐसा रेशियो दिया रहेगा 3:2। तो आता ना बांटने के लिए। कुछ डाउट है क्या? नहीं। अरे भाई कॉलम बन गया अपना, 3-3.5 मार्क जमा हो गया। तो किधर बनाने का? क्वेश्चन नंबर थर्ड में। रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। पहले मार्क्स लेने का। अब एडजस्टमेंट पढ़ो ना, सुनो ना। अभी बिजनेस को सत्यानाश हो गया, तो क्या शटर बंद करके नहीं जाएंगे लोग? शटर के अंदर जो भी एसेट्स है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको बेचेंगे। बेच के पैसा आएगा ना, तो उसको बोलेंगे एसेट रियलाइज, मतलब एसेट्स को बेचा। एसेट रियलाइज बोले तो तो ये रियलाइजेशन अकाउंट तुम्हारा ना नॉमिनल अकाउंट है। इधर खर्चा आएगा, इधर फायदा आएगा। इधर क्या आएगा? खर्चा। और क्रेडिट में फायदा। अभी मेरे को बताओ, तुम एसेट्स बेचेंगे, पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा तो फायदा हो गया ना। इधर लिखेगा बाय। क्या लिखेगा इधर? बाय। तो किसने बेचा? नाम दिया इधर। कौन सा बंटी ने बेचा? नाम दिया क्या? तो नाम नहीं दिया तो बाय बैंक लिखना। नाम नहीं दिया क्या लिखेगा? और नाम दिया तो क्या लिखेगा? नाम। हाँ, इधर क्यों लिखा? क्योंकि पैसा आ रहा है। इधर कब लिखेंगे? जब पैसा जा रहा है। तो क्या क्या बेचा? स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवर। तो पहले नाम लिख। स्टॉक क्या लिखेंगे? स्टॉक। बोलो स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवर। रियलाइज बोलो तो बेचा। रियलाइज बोलो तो बेचा। 49,800 और कितना? 5,940। अभी सबको क्या करेंगे अपन? टोटल लेके किधर डालेंगे? आउटर कॉलम में उठा के पटक देंगे ना। तो ये हो गया 1 लाख, तो इधर ही हो गया 1,10,000
940 और एडजस्टमेंट को कितना बार लिखने का? 2 बार। ये कौन सा इफेक्ट है? क्रेडिट। तो दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट। या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। नाम है क्या इधर किसका? नहीं। अगर नाम रहता तो इधर आता था ना, नाम नहीं तो इधर आएगा ना बैंक अकाउंट में। नाम रहेगा तो बैंक अकाउंट। नाम रहेगा तो वेरी गुड। 2 अभी कौन से गाँव से आई ये? रियलाइजेशन। इधर लिखेगा रियलाइजेशन। क्या लिखेगा? इनके पास पहले से 18,000 था और बेच के और पैसा आया ना यार, तो मतलब समझा 18 था और बेच के आया ना, तो ये एडजस्टमेंट फिक्स आता ही है। अभी क्या दिया देख, एसेट बेचने के बाद क्या बोला, तो कंचन क्या बोली कि बिल्डिंग में लेके जाऊंगी, तो बिल्डिंग कितने का लेके गई? 54,000। तो बिल्डिंग बताओ एसेट्स होता है कि लायबिलिटी होता है? अगर पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो फायदा होगा कि लॉस होगा? फायदा होगा ना। अरे प्रॉपर्टी लेके आ रहा है ना, तो क्या हो गया? फायदा। फायदा किधर आएगा? क्रेडिट। तो बाय। अभी तक कंचन का नाम आएगा ना, कंचन बंटी लेके जा रही है ना, तो कंचन कैपिटल क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कंचन ने? बिल्डिंग। कितने का? 54। ऐसा ब्रैकेट में बिल्डिंग लिखने का है ना। इधर क्यों लिखा? क्योंकि फायदा हो गया। कौन सा इफेक्ट है ये? क्रेडिट। अभी दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट। या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा। या तो ऊपर या तो नीचे। तो नाम है ना, तो नाम वाले में आएगा ना नाम यार। वाले में। 2 कहाँ से आया? रियलाइजेशन। हाँ, आया क्या नहीं आया तुम लोग? अभी आया। कौन लेके गई? कंचन। 2 रियलाइजेशन कंचन ना यार, ए कंचन है ना। आ जाता ना। अभी शीतल बोली भाई ऐसा थोड़ी चलेगा, मैं भी। तो शीतल क्या बोली? एग्री टू टेक और फर्नीचर। क्या लेके गई? फर्नीचर क्या होता है? एसेट है कि लायबिलिटी? पार्टनर एसेट लेके आएगा तो क्या आएगा? फायदा। तो अब इधर किसका नाम आएगा? शीतल। क्या आएगा? कैपिटल। क्या आएगा? शीतल। कैपिटल। अब ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर। क्या लिखेंगे? फर्नीचर। अगर बुक वैल्यू बोला रहता, क्या बोला रहता? बुक वैल्यू। तो ये वैल्यू डालता। बुक वैल्यू बोला तो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। वैल्यू दिया तो वही डालना भी। 16,200 कितना का? 16,200। किधर है? क्रेडिट। नाम है ना, नाम में आएगा। 2 रियलाइजेशन क्या लिखेगा? डेबिट में आएगा। किसके कॉलम में? शीतल। शीतल। कितना? 16,200 ना। 16,200। 16,200 को डाउट है क्या? नहीं। अभी इधर देख क्या दिया भाई, पर थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोला है? एक्सपेंस बोला। क्या बोला है? एक्सपेंस। 1800। एक्सपेंस का मतलब खर्चा ना यार। खर्चा। एक्सपेंस बोला तो खर्चा। तो खर्चा इधर आएगा ना। तो अपन लेजर बना रहे, क्या बना रहे? जर्नल नहीं बना रहे, तो खर्चा इधर आएगा। पर नाम दिया क्या? खर्चा किसने किया? नहीं। तो क्या आएगा? बैंक। क्या आएगा? लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना खर्चा दिया? 1800। कितना दिया? डेबिट है ना ये। तो दूसरा बैंक किधर आएगा? क्रेडिट। वेरी गुड। डेबिट है तो या तो ऊपर आएगा तो नीचे आएगा। तो ऊपर तो आएगा नहीं क्योंकि नाम दिया क्या? नहीं। तो किधर आएगा? बैंक बैंक अकाउंट। अकाउंट। बाय। कहाँ से आया? रियलाइजेशन अकाउंट। इधर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना खर्चा हुआ? 1800 है ना। सिंपल। फिर जैसे ही पूरा एडजस्टमेंट हो जाएगा ना, पूरा एडजस्टमेंट तुरंत कर्जे पे जाने का। किधर जाने का? कर्जे पे। तो कर्जा भी पेड करना पड़ेगा। कर्जा भी करना तो पड़ेगा। एडजस्टमेंट में कुछ बोला कर्जा के बारे में? नहीं। नहीं। तो इधर उठा के लिखो, मतलब इधर पे करो कर्जा। क्या करो? इधर लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे? बैंक। ये कर्जा था, ये लिखेंगे। तो क्या कर्जा था? एक क्रेडिटर था और एक बिल्स पेबल। क्या कर्जा था? तो इधर लिख दो, क्रेडिटर भी दे दिया, बिल्स पेबल भी दे दिया। तो कितना हो जाएगा? 0 0 0, ये भी 0, 60,000। कितना कर्जा था? 60,000। नहीं बोला है तो भी कर्जा देना पड़ेगा। नहीं बोला तो भी कर्जा देना कर्जा पड़ेगा। दे रहे, इसलिए किधर आएगा? डेबिट डेबिट में। और नाम दिया क्या? नहीं। इसलिए क्या डाला? टू बैंक। क्या डाला? बैंक। ये डेबिट है। क्या ये? डेबिट। तो दूसरा बैंक किधर आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट। किधर है ये? डेबिट। दूसरा बैंक आएगा क्रेडिट क्रेडिट। में। इधर नहीं आएगा भाई। बैंक है ना, बैंक। बैंक बैंक है। है। हाँ बंटी, तो बोला ही नहीं ना बंटी। कितना है? 60,000। कितना करता था? 60,000। तो ऐसा सम सॉल्व करने का है ना। फिर इसको टोटल करना रहेगा। क्या करना रहेगा? तो टोटल करेगा ना तो डेबिट ज़्यादा आएगा। क्या ज़्यादा आएगा? डेबिट। क्योंकि बिजनेस लॉस हुआ तभी तो बन के आए। तो ये आया 2.5 लाख सपोज, और ये आया कुछ 2,40,000। तो इन लोगों को 18,000 का लॉस हुआ। कितने का? 18,000। 18,000 दोनों बंडी बांटेंगे ना दादा। तो लॉस किधर लिखा? क्रेडिट। तो दूसरा पे किधर आएगा? डेबिट। डेबिट में। इसको सॉल्व करेंगे, फिर इधर ट्रांसफर करेंगे। तो जो स्कॉलर बच्चा कर लेगा। अब जिसको नहीं आता, बच्चे को 6 मार्क लेने का, तो पोस्टिंग कर लिया, जीत जाएगा वो, तो उसका कहानी खत्म हो गया। तो क्या अकाउंट बनाने का? बैंक। एसेट्स को डेबिट में डाला, लायबिलिटी को क्रेडिट। कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर आएगा कैपिटल, इधर आएगा कैश, है ना। फिर एसेट लेके आ रहा तो फायदा होएगा, और कर्जा लेके आएगा तो लॉस। नाम दे तो ऊपर आएगा, नाम नहीं दिया तो नीचे आएगा। थैंक यू वेरी मच।